जब थाना पुलिस आई तो एरिया को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद काफ़ी शर्मनाक रहा। एक 25 साल के बच्चे की लाश को लेकर अगर इस तरह पुलिस लड़े तो अपने आप में बड़ी शर्म वाली बात है। हमारी इंसानियत देखो, हम 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक एक लवारिस लाश के ऊपर खड़े हैं जिसको हम जानते नहीं। अपना घर, अपना परिवार, हमारे भी बच्चे, हमें भी घर में जाके कोई काम करने होते हैं, तो जो भी रहा बड़ा शर्मनाक रहा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज पुलिस की ऐसी करतूत सामने आई जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। दरअसल आज दोपहर गांव कैंथला के पास नहर किनारे एक 25 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ था। मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और शव को रस्सी से बांधकर नहर के किनारे लगा रखा था। प्रगट सिंह ने पुलिस की डायल 112 टीम को सूचना दी, जिसके बाद ज्योतिसर चौकी के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचते ही ज्योतिसर चौकी के पुलिसकर्मियों ने आदर्श थाना कीयूके को मौके पर बुला लिया। इसके बाद एरिया को लेकर दोनों थानों के पुलिसकर्मियों में ऐसी नोकझोंक हुई कि हर कोई हैरान रह गया। ये बहस काफी देर तक चली और बाद में दोनों थानों की पुलिस शव को वहीं छोड़कर चली गई। पूरे 5 घंटे तक प्रगट सिंह और उनकी टीम युवक की लाश को रस्सी से बांधकर वहीं खड़े रहे। इसके बाद प्रगट सिंह ने इंसानियत दिखाते हुए एम्बुलेंस को बुलाया, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया। ऐसे में 5 घंटे बाद ज्योतिसर चौकी के पुलिसकर्मियों ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और अपने साथ ले गए। आधा घंटा बाद ज्योतिसर पुलिस मौके पे पॉलिथीन वगैरह लेकर पहुंच गई थी। उसके बाद थाने से संपर्क किया गया, तो उसके बाद जब थाना पुलिस आई तो एरिया को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद काफ़ी शर्मनाक रहा। एक 25 साल के बच्चे की लाश को लेकर अगर इस तरह पुलिस लड़े तो अपने आप में बड़ी शर्म वाली बात है। और हमारी इंसानियत देखो, हम 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक एक लवारिस लाश के ऊपर खड़े हैं जिसको हम जानते नहीं। अपना घर, अपना परिवार, हमारे भी बच्चे, हमें भी घर में जाके कोई काम करने होते हैं, तो जो भी रहा बड़ा शर्मनाक रहा। और विवाद काफ़ी तू-तू मैं-मैं तक, यहाँ तक कि एक दूसरे को थाने के ही अंदर एक दूसरे को रपट, एक दूसरे के खिलाफ पर्चा, एक दूसरे को धमकियां देकर पुलिस यहाँ से चली गई थी। और लास्ट में मैंने ये डिसीजन लिया था कि अगर थाना कीयूके पुलिस चली गई, वो भी चलेगी, तो हम इस शव को अब तो ये कर सकते हैं कि बाइक पे रखकर या तो थाने के अंदर ले जाते हैं या एसपी साहब के पास ले जाते हैं, हम तो ऐसे छोड़ नहीं सकते बेचारे को। तो उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के बाद अब ज्योतिसर पुलिस ने कहा है कि एसएचओ साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा भी कम से कम आप एक बार शव को वहाँ से लेकर आओ, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो होती रहेगी। फिलहाल जोधाराम जी सब शव को लेकर जा रहे हैं और एम्बुलेंस भी चली गई थी। ये तो धन्यवाद मोहन भाई का, जिसने दोबारा फिर इस भाई को भेजा। उधर एरिया को लेकर 2 थानों की पुलिस में हुई बहस चर्चा का विषय बनी, तो पुलिस कर्मियों से जवाब देते नहीं बना। मीडिया के कैमरे पर एरिया को लेकर बहस से साफ इनकार कर दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि थोड़ा सा विवाद था, क्योंकि ज्योतिसर चौकी को भी पता नहीं था कि एरिया किसका है और थाने को भी ऐसे में थोड़ी सी बहस हो गई। नहीं, एरिया कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था। ये थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन पे बॉडी मिली है कि अभी हमें भी कंफर्म नहीं था, अपने ज्योतिसर का, थाना को भी, लेकिन हमने अपने प्रभारी साहब से बातचीत करी है। उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया और हमने निवारक कार्रवाई कर दिया है। नाम पता ना मालूम एक व्यक्ति है जिसको बॉडी निकाल ली है प्रगट सिंह की टीम की सहायता से और एम्बुलेंस में डाल दी है। अभी LNJ पे लेके जाएंगे। उसके पश्चात जैसे ही इसकी कहीं शनाख्त होगी वारसान के हवाले कर देंगे और जो आगामी कार्रवाई बनेगी वो कर देंगे। ठीक है जी। मानवता का भी एक बड़ा सवाल है जी, क्योंकि चलो एरिया तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर भी तो नहीं, हम यही थे मौके पे थे। कोई ऐसी बात नहीं है, मौके पे थे हम यहीं पे और बॉडी निकाल दी हमने। कोई ऐसी बात नहीं किसी प्रकार। पुलिस के इस अमानवीय रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है, जबकि यहाँ तो एक युवक की लाश पड़ी थी और 2 थानों की पुलिस इसलिए लड़ रही थी कि ये इलाका उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। बहरहाल मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ज्योतिसर चौकी की पुलिस हरकत में आई और 5 घंटे के बाद शव को ले गई, मगर युवक की पहचान को लेकर पुलिस कितनी तत्परता दिखाएगी, इस पर बड़ा संदेह है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।